सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत शब्द का अर्थ है एक अतिरिक्त। सीमांत शब्द का अर्थ है एक अतिरिक्त, वन एडिशन, वन एडिशनल। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे उस इकाई की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु की दी हुई मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उसके उपभोग में एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप होते हैं। एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप बढ़ने के परिमाण स्वरूप होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार किसी वस्तु की दी हुई मात्रा सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली वह वृद्धि है जो उसके उपभोग में एक इकाई के बढ़ने के परिणाम स्वरूप होती है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। यदि किसी वस्तु की 10 इकाइयों के उपभोग से 150 यूनिट संतुष्टि प्राप्त होती है तथा एक अतिरिक्त इकाई अर्थात 11वीं इकाई के उपभोग से 160 यूनिट संतुष्टि प्राप्त होती है, तो वस्तु की 11वीं इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता 160 माइनस 150 बराबर 10 यूनिट है। अतः 11वीं इकाई की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यह सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी को हम निम्न प्रकार से माप सकते हैं, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता माइनस कुल उपयोगिता n-1। अर्थात फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी MU बराबर कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी माइनस कुल उपयोगिता कौन सी एक अतिरिक्त इकाई के कारण होने पर माइनस कुल उपयोगिता। अब
हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कुल उपयोगिता n और माइनस कुल उपयोगिता n माइनस 1, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं mu मार्जिनल यूटिलिटी बराबर मार्जिनल यूटिलिटी टोटल nth नंबर तक, जितने नंबर हो उन तक, अगर मान लो कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या जिस हिसाब से चल सकते हैं, बराबर nth नंबर बराबर टोटल यूटिलिटी TU n नंबर माइनस कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, एक अतिरिक्त इकाई के कारण, अर्थात हम कह सकते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी बराबर mu बराबर टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटी n माइनस 1। हमने एक एग्जांपल लिया, यदि किसी वस्तु की 10 इकाइयों के उपभोग से किसी वस्तु की 10 इकाइयों के उपभोग से 150 यूनिट की संतुष्टि प्राप्त होती है। अब एक अतिरिक्त इकाई के कारण बढ़ने के कारण टोटल कितनी यूटिलिटी हुई? 11 इकाइयों की संख्या कितनी हुई? 11। अब इससे प्राप्त होने वाली यूटिलिटी कितनी हुई? 160 यूनिट। इससे प्राप्त होने वाली यूटिलिटी कितनी हुई? 160। अतः एक अतिरिक्त इकाई के बढ़ने पर टोटल यूटिलिटी में कितना अंतर हुआ? 160 माइनस 150 बराबर टोटल संतुष्टि कितनी हुई? 1 बराबर 10 यूटिलिटी का हुआ। तो ये कह सकते हैं हम कि एक एग्जांपल के द्वारा कि 10 इकाइयों के उपभोग से 150 कुल उपयोगिता प्राप्त होती है या संतुष्टि प्राप्त होती है। एक अतिरिक्त इकाई के बढ़ने पर कुल उपयोगिता या कुल सीमांत उपयोगिता में या संतुष्टि में वृद्धि कितनी होती है? 160। अर्थात एक इकाई के बढ़ने पर 10 अतिरिक्त सीमांत उपयोगिता की व्याख्या के लिए हम एक टेबल बनाते हैं, अर्थात सारणी का उपयोग करते हैं जिसमें हम वस्तु की x की इकाइयां तथा सीमांत उपयोगिता मार्जिन यूटिलिटी को दिखाते हैं। वस्तु x इकाई और यहां हम लेते हैं सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और 7। जब वस्तु x की एक इकाई है तब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? मान लो 40। जब वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ने पर 2 होने पर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 30। 3 पर कितनी है? 20। 4 पर 10, 5 पर 0, 6 पर यह ऋणात्मक हो जाती है और 7 पर फिर ऋणात्मक। हम देखते हैं कि प्रारंभ में यह घटती होने पर घटती किंतु धनात्मक उपयोगिता कहलाती है। यहां से लेकर यहां तक घटती हुई किंतु धनात्मक उपयोगिता। धनात्मक उपयोगिता फिर एक बार ये 0 हो जाती है जब शून्य सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ये क्या कहलाती है? शून्य सीमांत उपयोगिता।
शून्य सीमांत उपयोगिता को पूर्ण तृप्ति बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण तृप्ति। फिर वापस हम देखते हैं कि यह नेगेटिव हो रही है, अर्थात घटती एवं ऋणात्मक उपयोगिता, घटती एवं ऋणात्मक उपयोगिता। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। यदि वस्तुओं की प्रत्येक इकाई एक समान हो तो उपभोक्ता उस वस्तु का प्रयोग पूर्ण तृप्ति के बिंदु तक करेगा। जैसा कि हम सारणी में देखते हैं कि उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। यदि वस्तुओं की प्रत्येक इकाई एक समान हो तो उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग पूर्ण तृप्ति के बिंदु, यानी जब तक शून्य ना हो जाए, का पूर्ण तृप्ति के बिंदु तक करेगा, जहां सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर हो जाती है। समझते हैं। हमने एक डायग्राम बना दिया है। पहले वस्तु x की एक इकाई का सीमांत उपयोगिता पर कितना है? 40। इसी प्रकार वस्तु x की 2 इकाई होने पर सीमांत उपयोगिता कितनी होती है? 3। इसी प्रकार 3 पर कितना है? 20, 4 पर कितना? 10 और 5 पर 0, यानी पूर्ण तृप्ति बिंदु हो जाता है। इसी प्रकार 6 इकाई प्राप्त होने पर -10 और 7वीं इकाई पर -20 प्राप्त होता है। जब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाते हैं तब हमारे पास एक क्या होती है? सीधी रेखा प्राप्त होती है, नीचे की तरफ झुकी हुई। अर्थात हम कह सकते हैं कि रेखा ए बी भाग बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है, किंतु ये क्या होता है? धनात्मक होता है, धनात्मक भाग कहलाता है। ये घटती हुई जरूर है, ए से लेकर बी तक घटती हुई जरूर है, लेकिन ये क्या कहलाता है? धनात्मक भाग कहलाता है। अर्थात ये धनात्मक उपयोगिता कहलाती है। ए से बी लेकर धनात्मक उपयोगिता कहलाती है। इसी प्रकार जब 5वीं इकाई पर 0 सीमांत उपयोगिता अर्थात पूर्ण तृप्ति बिंदु हो जाता है, तब हमें पॉइंट बी प्राप्त होता है। बी क्या है? पूर्ण तृप्ति बिंदु है, जहां हमें सीमांत उपयोगिता 0 होती है। रेखा का अंतिम भाग बी सी टूटी हुई रेखा के रूप में कह सकते हैं हम कि यह एक टूटी हुई रेखा के रूप में बना भी सकते हैं इसे। इसका यह भाग क्या कहलाता है? बी सी घटती एवं ऋणात्मक उपयोगिता को प्रदर्शित करता है, अर्थात ये अनुपयोगिता का सूचक है। ये क्या है? ऋणात्मक, अर्थात अनुपयोगिता का सूचक है। इस बिंदु पर हम लिखना भूल गए, सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है। y एक्स पर हमने सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित किया गया है और इस इकाई पर हमने इकाइयों को प्रदर्शित किया है। ये इकाई को प्रदर्शित करता है वो एक्स अक्ष पर। हम देखते हैं कि इसे के पूर्णतया प्राप्त हो जाती है, अर्थात घटती हुई सीमांत ऋणात्मक धनात्मक उपयोगिता, पूर्ण तृप्ति बिंदु और घटती हुई सीमांत उपयोगिता को हमने इस डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है।